नमस्कार मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के महान उपदेशों के आधार पर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कठिन समय में धैर्य की शक्ति। जीवन में हर व्यक्ति को कभी ना कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ छोटी हो या बड़ी, उनका प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति और हमारे जीवन की दिशा पर पड़ता है। ऐसे समय में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया धैर्य का पाठ हमें जीवन में स्थिरता और शांति बनाए रखने में मदद कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन जब अपने कर्तव्य को लेकर भ्रम और निराश होते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें धैर्य का महत्व समझाता है। उनका संदेश आज भी हम सभी के लिए उतना ही प्रसंग जितना वह अर्जुन के लिए था। धैर्य का अर्थ है समय आने का इंतजार करना बिना किसी गड़बड़। इसका मतलब यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपना प्रयास जारी रखें और परिणाम की चिंता करें बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धैर्य हमें हर स्थिति में संतुलित बने रखता है और आवश्यक तनाव से बचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति है जो सुख दुख हानि लाभ सफलता असफलता जैसी हर परिस्थितियों का सम्मान करता है। वह व्यक्ति समस्याएं में भी धैर्य बना रहता है, केवल जीवन को जीता है, बल्कि वह दूसरे के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। महाभारत के युद्ध के समय कृष्ण स्वयं धैर्य का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। युद्ध के दौरान कितने ही बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया। चाहे वह पांडवों को हरने के बाद उठाना हो या कौरवों की शक्ति के सामने साहस बनाए रखना हो, श्री कृष्ण ने हर बार धैर्य और बुद्धिमनी से काम लिया। उनका यह व्यवहार हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें धैर्य के साथ सम्मान करना चाहिए। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। जीवन में कठिनाइयां का आना स्वाभाविक है। यह कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं और मजबूत बनने आती हैं। लेकिन जब हम कठिनाइयों के सामने धैर्य नहीं रख पाते, तो हम अक्सर गलत फैसले लेते हैं। ये फैसला और समस्याओं में डाल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयों का सामना धैर्य से करना ही सबसे बड़ा साहस है। जब आप धैर्य रखते हैं, तो आप स्थिति को शांत मन से देखते हैं। तब सही शांत मन आपको सही राह पर ले जाता है और आपका समाधान तक पहुंचने में मदद करता है। जब हम धैर्य खो देते हैं, तब हम जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेने लगते हैं। हम छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ी समझ लेते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम अपनी क्षमताओं पर संचय करने लगते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यहाँ सिखाया है कि अगर हम अपने मन में नियंत्रण नहीं रखते और धैर्य नहीं रखते, तो हम अपने ही रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध बन जाता है। सफलता के डर से या परिणाम के चिंता से हम अपने कर्तव्य से डर भगने लगते हैं, लेकिन धैर्य हमें इस चक्र से बाहर निकलने में मदद करता है और हमने जीवन में सही दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है। धैर्य को विकसित करने के लिए सबसे पहले हमने अपने मन को शांत करना होगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का मार्ग बताते हैं। ध्यान करने से हम अपने मन की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपने सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। जब भी कुछ समय आता है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। जीवन में हर चीज का एक न एक समय होता है और हर कठिनाइयों के बाद सुख का समय आता ही है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग सिद्धांत सिखाया। कर्म योग का मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन फल चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कार्य बिना परिणामों के चिंता किए करेंगे, तो मन में एक तरह की शांति और धैर्य विकसित होता है। धैर्य का असली अर्थ तभी समझ में आता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, परिणाम नहीं। जब हम ये समझ जाते हैं, तो हम हर स्थिति में धैर्यपूर्व रहना बहुत अच्छा है। धैर्य हमें जीवन में और शांति प्रदान करता है। इसे हमारे मन और शरीर में संतुलन बना रहता है, जिसे हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।
कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य रखने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। धैर्य के साथ जीने वाला व्यक्ति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। उसे पता होता है कि कठिन समय स्थायी नहीं होती है और वह हर परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेता है। ऐसे व्यक्ति के पास समस्याओं का हल निकलने की क्षमता होती है और वह कभी हार नहीं मानता। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, हमें यह समझना होगा कि हर स्थिति अस्थायी है और हम हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो दोस्त, याद रखें, धैर्य ही वह पूंजी है जो हमें जीवन में सफल बनाती है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और हर कठिनाइयों का सामना करें। जय श्री कृष्ण।